अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान नसीम मिनाज़। चैनल 4 के प्रोग्राम क्राइम वॉच में आज एक नई स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं। जो बुज़ुर्ग जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ जो ज़्यादती हुई, उनके बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई, वो आपको ख़ुद बताएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह हुआ। इसलिए कि आए दिन आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो क्राइम की रेशो है बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद में स्नैचिंग हो गई, जना हो गया, किडनैपिंग हो गई, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो इस्लामाबाद में इस टाइम अरूज पर हैं। और कत्ल तो आम चीज़ बन चुकी है कि आए दिन कोई पुलिस वाला कत्ल हो रहा है, कोई इंसान कत्ल हो रहा है, कोई पब्लिक में कत्ल हो रहा है। इसलिए कि जो स्नैचिंग करते हैं, जो डकैती करते हैं, इसलिए कि उन डकैतों के लिए मेरा ये मैसेज, जो स्नैचिंग ये करते हैं, कि खुदारा अगर आप किसी को लूटते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, किसी की जेब काटते हैं, किसी को लूटते हैं, खुदारा उनको ना मारा करें। उनको आप कत्ल कर देते हैं बहुत बेरहमी से अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए कि पीछे उनके कितने फैमिलीज़ वाले होते हैं जो उनको पाल रहे होते हैं। एक शख्स होता है, वो गरीब होता है बेचारा, ठीक है ना, आप उन लोगों को गोली मार देते हैं। इस टाइम ऐसे ही एक स्टोरी हमारे पास है। जो बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इशफाक साहब, इनके बच्चों के साथ ज़्यादती हुई और अभी तक हो रही है और अभी तक थ्रेट उनको आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। भाई साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक तो आप नहीं होंगे। ये मुझे बताएं कि जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, आपने FIR दी, आपके बच्चों के साथ लड़ाई हुई शरीफाबाद में, आप रहते हैं इस्लामाबाद गौरी टाउन में, ठीक है ना। इस हवाले से बताएं कि इन बच्चों का उन लोगों के साथ, उन जो गैंग है 96 स्टार की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने गैंग बच्चों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसके हवाले से बताएं कि आपकी लड़ाई और आपके बच्चों को क्यों मारा। सर वाक़या ये हुआ कि चौथे महीने की 22 तारीख को ईद थी। 23 तारीख को मैं नाइट ड्यूटी करके शाम को तकरीबन 9 बजे के करीब रात को मैं आ रहा था, तो मुझे करंग नाला के करीब तकरीबन वीरान जगह है, वहाँ मुझे उन्होंने 17-18 लड़के थे, उन्होंने रोका है, मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। तो मैंने उनमें से 2 लड़कों को पहचान लिया, बाकी को मैंने नहीं पहचाना, अंधेरा भी था, अनवाकिफ़ लोग थे। बहरहाल 2 लड़कों को मैंने पहचान लिया। मैंने हेलमेट उतारा और मैंने उनके नाम लिए, शरियार और तुम दूसरे का नाम सलेमान। तुम हमारे महल्ले के और मैं तुम्हारे बाप की जगह और मुझसे मोटरसाइकिल छीन रहे हो। उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं पता था आप कौन है, तो अंकल सॉरी हम जा रहे हैं। वो भाग गए, वो दोनों भाग गए। कौन सी जगह का वाक़या है? ये शरीफाबाद और कराल चौक के दरमियान में एक करंग नाला आता है, वहाँ अक्सर चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं, लोगों के पर्स छीने जाते हैं, मोबाइल छीने जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। हत्ता के बाज़ दफ़ा वहाँ ऐसा वाक़या हुआ कि लोगों को मारकर वो मोटरसाइकिल समेत पुल से नीचे फेंक दिया गया। अच्छा, सब ये मैं बताया ना कि जो आपको रोका, अभी आपने शहरियार का और सुलेमान का नाम लिया, तो उन्होंने आपको पहचान लिया, तो जो आपके बच्चे के साथ उन्होंने ज़्यादती की वो मुझे बताएं। पर सर उसके दूसरे दिन फिर बच्चे ने उनसे पूछा कि यार तुमने मेरे अब्बू के साथ बदतमीज़ी की। एक लड़का उनके साथ था जो मुझे मारने के लिए दौड़ रहा था, तो उससे पूछा कि तुमने मेरे अब्बू के साथ बदतमीज़ी की। तो इन लड़कों ने एक गैंग बनाया हुआ है और व्हाट्सएप को ऐसा नंबर मिलाया, आपस में रखा हुआ है कि अगर एक के साथ कोई बात करे या कोई भी मामला हो जाए तो वो अपना ग्रुप वो मिलाता है नंबर, सब इकट्ठे हो जाते हैं, डंडे सोटे चाकू वो पिस्टल लेकर। नाम बताएंगे जी? ग्रुप का नाम है उसका स्टार 96 ग्रुप। अच्छा। तो उनके जो इंचार्ज सरबराही कर रहा है वो शरियार लड़का है। वो मौलाना अमजद साहब जो तबलीग जमात के अमीर हैं हमारे एरिया के शरीफाबाद के, उनका बेटा है। अच्छा। तो उस दिन जब उन्होंने मेरे बेटे को मारा तो मैं फिर चला गया उनके घर, अमीर साहब के घर, कि अमीर साहब आपके बेटे ने मेरे बेटे को बहुत बेदर्दी से मारा है। तो उन्होंने मुझे यह कहा कि ये मेरे बेटे नाफरमान हैं, मुझे भी मारते हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई करें, जो भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ। फिर जब उन बच्चों को उन्होंने डांटा पीटा या जो कुछ भी उन्होंने घर में किया, तो उसके बाद उन बच्चों ने इस बड़ी ईद से कुछ दिन पहले 15 तारीख को मेरे घर अल्लाह बोल दिया। सब लोग जमा हो गए, मेरी दुकान के शीशे तोड़ दिए, मेरे घर में उन्होंने बेहरमती की, औरतें थी, गेट पे पत्थर मारे, सरिये राड लेकर पहुंच आए। बहरहाल मैंने 15 पे कॉल की तो 15 वालों ने एक लड़के को वहाँ से उठाया। मेरे कपड़े शपड़े फटे हुए थे, मुझे उन्होंने घसीटा रोड पे।
मेरे कपड़े फटे हुए थे, तो 15 वालों ने एक लड़के को उठाया, तो उसको फिर थाने में नहीं पहुँचाया, उसको रास्ते में ही कहीं छोड़ दिया। तो मुझे उनके वर्षा ने फ़ोन किया, मैं थाने में गया तो वर्षा ने फ़ोन किया कि भाई आप आ जाएं। थाने कौन सा थाना? ये कराल थाना लगता है, कराल थाना लगता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि तो आप आ जाएं, अजी ज़िया साहब जो हैं वो शरीफाबाद के हैं, वहाँ आ जाएं, उनके दफ्तर आ जाएं, तो वहाँ हम बैठकर बात करेंगे। जब मैं उनके दफ्तर में बैठा बात करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा जी आज तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, कल मगरिब के बाद इन लड़कों को बुलाएंगे, बच्चों को इनकी आपस में सलो कराएंगे, तो चलो राजीनामा हो जाएगा, तो ये केस दफ़ा दफ़ा हो जाएगा। दूसरे दिन मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, एज ए सिविलियन मुलाजिम हूँ, तो मैं उधर दफ्तर गया हुआ था, तो इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि भाई आज 4 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि आज मगरिब के बाद नहीं हो सकता है, उनमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जो नहीं सलेमान के भाई नहीं मान रहे हैं, तो कल मगरिब के बाद रखेंगे या परसों कोई डिसीजन करेंगे, उनको मनाएंगे, उसके बाद करेंगे। दूसरे दिन जब मगरिब के बाद उन्होंने तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने ऐसे किया कि वो मेरा बच्चा एक दूसरे नंबर वाला शादीशुदा 2 बच्चे हैं उसके, वो तक किराए पे रहता था, मेरे घर के साथ दूसरी या तीसरी गली है, वहाँ किराए पे रहता था। तो ये लड़के उधर गए और उसके दरवाज़े पे इन्होंने वो ईंटें मारी, गालियाँ दी। तो जब बच्चे ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बच्चे को उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, वीरान गली में लेकर चले गए। तो वहाँ उन्होंने मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म किया है वो बयान करने के काबिल नहीं हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ उन्होंने क्या किया। और मुझे तो मेरी बहू ने फ़ोन किया कि वो महरोज़ को अगवा करके कई बंदे आए थे, 25-30 लोग थे, वो उठाकर ले गए हैं, उनके हाथों में डंडे थे, ये था वो था। हम भी गए, मैं और मेरा भाई जूँ ही सामने हुए हैं तो उस सलेमान लड़के और शरियार ने हमारी तरफ पिस्टल सीधा किया कि हम आपको गोली मार देंगे। तो मैं और मेरा भाई मैं वहीं खड़े हो गए। तो मैंने 15 पे कॉल की, इतनी देर में पुलिस आ गई। तो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद पुलिस आ गई। तो हम ढूंढने लगे, पुलिस वाले 2 उनके पास गाड़ी थी, 2 बंदे उधर चले गए, 2 बंदे इधर गली में आ गए। तो मेरे बच्चे के घर के दाएं बाएं जो लोग रहते थे उन्होंने भी कहा कि इन्होंने बहुत मारा है और गालियाँ दी हैं और बच्चे को उठाकर यहाँ से ले गए हैं, कोई पता नहीं किधर ले गए हैं। तो इतनी देर में तकरीबन आधे घंटे के बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। तो उसने कहा जी अंकल फ़लाँ गली में इस महरोज़ को, आपके बेटे को इन्होंने मार कर फेंक दिया है, बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है बेहोश की हालत में और खून में लथपथ है। फिर 15 वाले भी वहाँ पहुँच गए, मेरा भाई भी वहाँ पहुँच गया, मैं जहाँ था वहीं बैठ गया हूँ, मैं उठ नहीं, वहीं बैठ गया हूँ। तो 15 वाले और मेरा भाई वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ से मेरे बच्चे को उठाया और कम्प्लेक्स ले गए। बच्चे मेरे का दांत भी टूटा हुआ था, कॉम्प्लेक्स में मेडिकल हुआ। दूसरे दिन बच्चा मेरा होश में आया तो उसने अब बयान दिए कि मैं फ़लाँ बंदे के पास राड था, फ़लाँ के बाद पिस्टल था, उसने मुझे पिस्टल की गोली मारने से उनको पता था कि पर्चा हो जाएगा, उन्होंने पिस्टल के बट मारे हैं। और उसके बाद ये मेरे बच्चे की तस्वीरें भी हैं, मैं आपको अपने बच्चे की तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं भी रिहायशी हूँ, मैं अलबत्ता आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, ज़िला सुदनौती से, लेकिन मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ और पाकिस्तान का आर्मी का मुलाज़िम हूँ। और मैं ये तस्वीरें आला अफसरान, आला बाला अफसरान को और जो निगरान हैं उनको और जो ये इख्तियार रखते हैं, मैं सबको मैं ये अपील करता हूँ कि ये मेरे बच्चे की तस्वीरें देख लें। ये दूसरे दिन होश में आया है, ये मेरे बच्चे की तस्वीरें देख लें, ये दूसरे दिन होश में आया है। तो इसको इन्होंने इतना मारा, पिस्टल के बट मारा, मुंह पे जबड़ा फट गया, अंदर से इसके टाँके लगे हैं, ये दांत टूट गया। और इसका पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसके टांग में राड पड़ा हुआ है, तो राड पे ये ईंटें मारते रहे हैं और उसके राड इसका टेढ़ा हो गया और उसके बाद मसाना इसका ज़ख्मी हो गया, ये नाजुक जगह पे लाते मारते रहे हैं। बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से मारकर फेंक दिया। बाकी जिन्होंने सरिये मारे, जिन्होंने तारें मारी, जिन्होंने मुक्के मारे, एक वो क्लिप चक्कू वाला क्लिप होता है, वो यहाँ मारा किसी ने, उसको इधर क्लिप के ज़ख्म हो गए अंदर। तो फिर वो दूसरे दिन हमने FIR कटवाई, दरख्वास्त दी, मेडिकल के बाद हमारी FIR कट गई। तो पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो अपने तरीके से कर रही है, कोई गिरफ़्तार हो रहा है, किसी की ज़मानत हो रही है, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, कोई मफरूर हैं, 1-2 मफरूर हैं। लेकिन मैं ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत से ये अपील करता हूँ
कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और कश्मीर में बंदरों की हिफाजत हो रही है तो इंसानों की हिफाजत क्यों नहीं हो रही है? मुझे ये बताएं, हमने क्या कसूर किया है? मैंने 5 मरले जगह लिया, इंतकाल कराया, सरकारी उसके टैक्स पे किए हैं, इधर रह रहा हूँ, तो मेरी हिफाजत बराए मेहरबानी मेरी हिफाजत फरमाई जाए। मेरे बच्चे और मेरे बच्चों को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ, ये एक टीम है, इस टीम की भी तस्वीर मैं आपको बताता हूँ। अभी आप नाजरीन देखें एक वालिद की हालत को आप देख सकते हैं कि अभी ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो स्टार्स 96 के हवाले से गौरी टाउन शरीफाबाद के जो गुंडे हैं, इसी तरह ये मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल की बैटरियाँ निकाल लेते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सर। इसलिए देखें, मैं और मेरे 2 बच्चे हम घर में रहते हैं, हमारा इन 24-25 लड़कों के साथ कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मैं आर्मी पर्सन आदमी हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं कोई शरपसंद नहीं हूँ। अभी आपने सुना हाजी साहब की बात कि ये आर्मी पर्सन भी हैं, सिविलियन हैं, ठीक है, GHQ में काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनकी कोई दादरसी नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। FIR तो कट गई है, जारी बात, पुलिस ने अपना फ़र्ज़ किया, FIR काट दी, 1-2 बंदे की भी गिरफ़्तार की है। लेकिन मैं SP साहब से, SSP ऑपरेशन साहब से, DIG ऑपरेशन साहब से और IG साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग काम कर रहे हैं, पुलिस अपना बहुत काम कर रही है, लेकिन क्राइम की रेशो उससे भी ज़्यादा है। स्टार 96 के नाम से मशहूर है, इसलिए कि 1-2 बंदे पकड़ लिए हैं, बाकी 11 तारीख को मतलब उन्होंने ज़मानत कराई है, 11 तारीख को उनकी पेशी है। तो मैं SSP साहब और DIG ऑपरेशन ख़ासकर नदीम बुखारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप माशाल्लाह अच्छे पुलिस अफसर हैं, आप इस गैंग को, सारे गैंग को गिरफ़्तार करें, इसलिए कि इसने पूरे गौरी टाउन में, शरीफाबाद में ये लोगों के घर में घुसते हैं, मारते हैं, बच्चों को ज़बह करते हैं, ठीक है ना। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस ने FIR तो काट दी, लेकिन ये पुलिस से मुतमईन हैं, लेकिन इतने मुतमईन नहीं हैं जितना इनको मुतमईन होना चाहिए। उसके बावजूद भी इनको थ्रेड मिल रहे हैं, इनको मारने की धमकियां मिल रही हैं। आज सुबह ही इनको मैसेज आया कि आप अपने बच्चे आगे पीछे कर लें, इसलिए कि वो लोग फिर आप पे हमला करेंगे। आप ये देख लें ये लाक़ानूनियत कितनी है। FIR होने के बावजूद भी, कुराल थाने की नोटिस में होने के बावजूद भी इनको थ्रेड है, इनकी हिफाजत के लिए कोई भी शख्स नहीं है। पुलिस भी मतलब टाल मटोल कर रही है, ठीक है ना। इसलिए कि FIR तो कट जाती, सारी बात, उन्होंने क्राइम किया है। जिस तरह भी हाजी साहब ने अपनी तस्वीरें दिखाई बच्चे की, यंग बच्चा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नौकरी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। अभी हम हाजी साहब, आप सारी बात आपके लिए आपके पास तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, इसलिए कि थ्रेड आपको अभी भी आ रहे हैं। कल आप हमें कुराल थाने के बाहर मिले थे तो ये इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और ये मंजी पे गिर गए थे और इनको बड़ी मुश्किल से हमने संभाला, तसल्ली दी कि हम हैं, मीडिया वाले आपका साथ देंगे और आपके साथ चलेंगे और आपकी आवाज़ को आला काम तक पहुंचाएंगे। बाकी आप हाजी साहब मुझे बताएं कि आप IG साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं, DG ऑपरेशन को क्या, DIG ऑपरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप, ताकि आस में आपकी हिफाजत भी हो, ताकि मज़ीद नुकसान आपको ना पहुंचे, ना आपके बच्चों को, खुदा न खास्ता। सर मेरे 2 बच्चे मैंने घर से निकाल दिए हैं, वो किसी के घर, वो गांव में भेज दिए हैं। ये बच्चे रात को, ये लोग रात को भी पीछा कर रहे थे। जिन लोगों की ज़मानत हुई है 11 तारीख तक, उन्होंने रात को डंडे उठाकर ये टीम इकट्ठी करके, तो उन्होंने कहा है कि हम 11 से पहले अपना एक्शन लेंगे, अगर जेल में जाएंगे तो कोई बंदा मार कर जाएंगे। मैं ये पैगाम दूंगा आला और बाला अफसरान को, ये दरख्वास्त है मेरी, ये रिक्वेस्ट है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी जान और माल और मेरे घर को और मेरी इज़्ज़त आबरू को ख़तरा है इन लोगों से। बस मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और ये हाजी साहब इसलिए हमारे पास, मीडिया के पास आए, इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, इंटरव्यू इसलिए दिया कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई गलत वाक़या हो, नागहान वाक़या हो, इसलिए कि इनके जवान बच्चे हैं, ठीक है ना, ये अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक है ना। अभी इनकी हिफाजत के लिए सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं है। तो मेरी IG इस्लामाबाद से और DIG ऑपरेशन से अपील अगेन है कि जब आप मेरा प्रोग्राम देखें, जब आपके पास मेरा प्रोग्राम आए, तो आप कुराल के SP साहब से बात करें और SHO साहब को कहें कि इनकी हिफाजत करें। अगर खुदा न खास्ता इनके बच्चों को कुछ होता है, जो स्टार 96 ग्रुप है, इसके ज़िम्मेदार ये होंगे। सर उन्होंने बल्कि
उन्होंने बल्कि ये कहा है कि हम अपने आप को नुकसान करेंगे, अपने आप को गोली मारेंगे, अपने आप को छुरी मारेंगे और तुम्हें फंसाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी वालिदैन को हिदायत करें कि ताकि वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ना करें, वो उनकी ज़मानतें ना कराएं, उनका तहफ़्फ़ुज़ ना करें, उनका पीछा ना करें, उनको सज़ा मिलने दें ताकि वो इस चीज़ से बाज आएँ। बच्चों को पता है कि हमारे पीछे है। इस ग्रुप में से हम 2 लड़कों को सिर्फ मैं 2 लड़कों को जानता हूँ, एक शरियार का और एक दूसरे उसको सलेमान को मैं जानता हूँ, जो हमारे महल्ले की दूसरी तीसरी गली में रहते। बाकी ये जो टीम है ये इसमें पठान भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पंजाबी भी हैं। ये इन लड़कों को पता होगा कि हमने अपनी अपनी टीम में कौन कौन से लोग रखे हुए हैं और ये हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपको हमारे साथ राजीनामा सुलह करो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसने मारा है। तो अगर हमें कोई नुकसान हो गया तो हमारे ये मुजरिम है, ये ज़िम्मेदार हैं, हमारे शरियार और ये सलेमान लड़का ये ज़िम्मेदार हैं और पूरा ग्रुप ज़िम्मेदार है। और इनके वालिदैन इनकी सरबराही कर रहे हैं, जो ज़मानतें इनकी करा रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, इसलिए कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नाफरमान हैं, इसलिए कि अपने बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। और अल्लाह ताला सारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जिस तरह ये क्राइम की रेशो बढ़ रही है, बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं, मंशात की तरफ जा रहे हैं, डकैतियों की तरफ जा रहे हैं, स्नैचिंग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि घर वालों को लाजमी, माँ बाप को लाजमी अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टोरी के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।